कल यहाँ प्रसंग छूटा था कि प्राप्तव्य वस्तु क्या है। अद्वैत ज्ञान तत्व भगवान ही प्राप्तव्य है। इस बात को हम जैसे जीव समझ नहीं पाते। जो बहिर्मुख जीव है वो कैसे समझेगा कि प्राप्तव्य भगवान ही है। क्योंकि लड्डू पेड़े जितने विषय हैं इसमें उसको आनंद की अनुभूति होती है, तो लड्डू पेड़ा या भोग छोड़ करके भगवान को लक्ष्य बनावे ये कठिन बात है। लेकिन श्रीमद् भागवत में यही बात कही गई कि तत्व तो एक ही है। ये उन्होंने पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम्, क्या संख्या है? 1, 2, 11। प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय ग्यारहवां श्लोक। तत्व वदंती उसी को तत्व कहते हैं। तत्तत्वम तत्वविदः वदंती, ये अन्वय है। प्राप्तव्य तत्व माने सार वस्तु वही है, उसको यज्ञानम अद्वयम, अद्वय ज्ञान कहा गया। उसी के 3 नाम हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इसी बात को कहने के लिए उन्होंने कहा चारों पुरुषार्थों का खंडन किया। श्लोक संख्या 9 में धर्म, धर्मस्य यापवर्गस्य, धर्म जो किया जाता है आप वर्ग माने छूटने के लिए इस संसार से। बोले लोग तो पैसा प्राप्त करना चाहते हैं,
कथा कहते हैं तो भी पैसा, कीर्तन करते हैं तो भी पैसा। बोले ये गलत है। ये बहुत पहले किसी भागवताचार्य से हमने कहा था, उस समय का नाम ही था वो, कि भागवत का कौन पालन कर रहा है। यही 3 श्लोक कहे थे हमने, और उसका परिणाम यह है कि वो दोबारा कभी न आए न मिले। उनको बात बुरी लग गई। लेकिन धर्म अपवर्ग माने छूटने के लिए है, विषयों से, संसार से, भोगों से, अर्थ के लिए नहीं। धर्म अपवर्ग माने मोक्ष के लिए है, न अर्थ, पैसे के लिए नहीं है। फिर पैसा आ गया तो क्या करें? नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामः लाभाय। पैसा आ गया तो उसका धर्म में प्रयोग करो। धर्मैकान्तस्य, एक पैसा भी हमारा नहीं है। काम माने भोग में पैसा लगाते हैं, ये गलत है। ये भागवत नहीं है, ये संसारी धर्म है। बोले मन तो इच्छा करता है, मन का धर्म है कामना कर्मा। बोले कामना तुमको करता है, मन दौड़ता है, तो इंद्रियों की प्रीति के लिए मन को मत दौड़ाओ। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर, इंद्रियों से प्रेम करोगे तो निश्चित बात है भागवत के अनुसार हम लोग लड्डू पेड़ा में पैसा लगाते हैं, इसका भागवत निषेध करती है। इसका फल क्या होगा? देख लो 5वां स्कंध, 5वां अध्याय, 4था श्लोक। नूनम प्रमत्तः कुर्ते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीतय आप्रणोति। इंद्रियों के लिए, इंद्रियों की प्रीति के लिए जब मनुष्य कर्म करता है वो विकर्म बोला जाता है। विगत कर्म निकृष्ट कर्म है। जो मनुष्य इंद्रियों की प्रीति के लिए आप प्रणोति कर्म करता है वो विकर्म है। उसका फल क्या है? न साधु मन्ये, वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि यत आत्मनो यम असन्नपि क्लेशद आसदेह, उसको ये शरीर बार बार मिलेगा, 84 लाख योनियों में घूमता रहेगा। इसलिए कामना का धर्म इंद्रिय प्रीति नहीं है। फिर कामना, रोटी खाएंगे, पानी पिएंगे, मन तो भूख लगी है,
तो रोटी में जाएगा ही, पानी में जाएगा। बोले इंद्रिय प्रीति के लिए मत करो, जीवेत यावता, जितने में जीवन निर्वाह हो जाए वो तो ठीक है। 2 रोटी मिल गई, जीवन निर्वाह होगा, मरेंगे नहीं। इसलिए कामना की सीमा है, जीवन हम जीती रहें। इंद्रियों की प्रीति लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इंद्रियों की प्रीति माने इंद्रियों को प्रसन्न रखना। लड्डू क्यों खाते हैं? जीभ को अच्छा लगता है। तो जीभ को अच्छा लगना की जो प्रीति है वो उससे संसार मिलेगा और असन्नपि क्लेशद आसदेह, जो अभी हमने श्लोक बताया 5-5-4, कभी भी वही आदमी मुक्त नहीं हो सकेगा। ये स्वयं भगवान ने कहा है। ऋषभ अवतार में भगवान ने कहा है, 5-5-4, इंद्रिय प्रीतय आप प्रणोति। इंद्रिय प्रीतियों के लिए आप प्रणोति माने व्यापार में लगना, कर्म करना। जैसे आंखों से किसी के रूप को देखना भोग दृष्टि से, कानों से बात करना सुनना भोग दृष्टि से, त्वचा से स्पर्श करना भोग दृष्टि से। ये इंद्रियों के व्यापार हैं। ये मनुष्य करता है अपने इंद्रियों को प्रसन्न रखने के लिए, और देखा जाता है ये सब जगह है। बहुत पहले जब हम नीचे रहते थे गहवर वन में, एक साधु थे, वो कुंड पर खड़े स्त्रियां नहा रही थी, उनको देख रहे थे। तो हमने उनको टोक दिया तो वो बिगड़ गए। बोले तुम क्या समझ सकते हो, हम किस भाव से देख रहे हैं? यानी हम गलत भाव से नहीं देख रहे हैं। तो हम समझ गए इनको क्रोध आ गया है। उसी जगह मौनी बाबा रहते थे। ये सच्ची घटनाएं हैं। और कोने में उनकी कुटिया थी। वहाँ चौमासे में जब पानी भर जाता है कुंड में, स्त्रियां नहाती थीं। सैकड़ों, और मौनी जी कभी नहीं देखते थे। तो सही बात से ही क्यों देखा जाए? अगर उनका लक्ष्य था कि हम सही भाव से देख रहे हैं,
तो स्त्री को ही क्यों देख रहे हो? पेड़ पौधे पक्षी तमाम हैं, लेकिन इंद्रिय प्रीति करता है प्राणी और उसको टोक दो तो बुरा मानता है, अपने को सही साबित करने के लिए। यदिंद्रिय प्रीतय आप प्रणोति, इंद्रिय प्रीति जब है तो वो विकर्म कहा जाएगा, कर्म नहीं। विकर्म माने कि तुमको मर के जन्म लेना है, ये क्लेश भरा शरीर फिर तुमको भोगना है, मरना है, जीना है। इस नियम को कोई काट नहीं सकता। अगर कहा जाए गृहस्थ में भी तो स्त्री संपर्क है, प्रजार्थे क्रियते भार्या, केवल संतान उत्पन्न करने के लिए, भोग के लिए नहीं, आनंद लेने के लिए नहीं। ये लोगों को गलत फहमी है कि ब्याह हो गया अब हम भोग करें। ये भगवान ने इसको काट दिया है। 11वें स्कंद में जब उद्धव को उपदेश दिया है तब उन्होंने कहा है कि संसार में लोग गलत समझते हैं। 11वां स्कंद 5वां अध्याय 11वां श्लोक, लोके व्यवायामिष मध्य सेवा, विवाह कहते हैं मैथुन धर्म। बोले वेदों में विवाह की अनुमति है, प्रजार्थे क्रियते भार्या, ये श्रुति है। बोले ठीक है, वेदों में विवाह आमिष मद्य सेवा, शराब पीना, मद्य सेवा, आमिष मांस खाना, विवाह माने भोग भोगना। भोगी लोग शराब पीते हैं विषय में रुकने के लिए, मांस खाते हैं विषय शक्ति के लिए, अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं। बोलिए तो हर जीव में है, कुत्ता, बंदर, कबूतर, ये सभी मैथुन करते हैं। लोके व्यवाय आमिष मद्य सेवा, नित्यास्तु जंतोर, ये हर प्राणियों में नित्य मने मक्खी मच्छर में भी है। बिना भोग करके तो मक्खी भी नहीं पैदा होगी। भगवान ने इस बात को स्वयं कहा है गीता में कि अर्जुन, जो क्षेत्रज्ञ है, इसमें जितने भी संसार में प्राणी पैदा होते हैं वो क्षेत्रज्ञ के संयोग से, यानी बिना मैथुन के संसार में कोई भी पैदा नहीं होता है।
13वां अध्याय 26वां श्लोक। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम। जंगम माने पेड़ पौधे भी भोग भोगते हैं, उसको परागण कहते हैं। जैसे पुरुष स्त्री से लिपटता है, ऐसे तो नहीं हो सकता क्योंकि जड़ योनि है। जड़ योनि चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती। लेकिन मैथुन खड़े खड़े हो जाता है। हवा मादा वृक्षों के कणों को लाती है और पुरुष जाति के वृक्षों में डाल देती है। उसको परागण कहते हैं, जिन लोगों ने पढ़ा होगा। बिना परागण के, मैथुन के, पेड़ पैदा नहीं होता, फिर वो बीज बनता है। तो भगवान ने कहा यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम। स्थावर माने जड़ योनि, जंगम माने चलती फिरती योनि। उसमें भी क्षेत्रज्ञ का सहयोग जरूरी है। तो ये मैथुन क्रिया तो हमने कल बताया था, नरक में भी मिलता है। शूकर शूकरी, भगवान ने 11वें स्कंद के 26वें अध्याय में ये बात कहा है। कल श्लोक बताया था हमने 11, 26, 21। उद्धव, इस शरीर में त्वंग मांस रुद्र स्नायु मेदो मज्जास्थि संगतौ। त्वचा है, मांस है, खून है, स्नायु सूक्ष्म नसें हैं, मेद है, मज्जा हड्डी के भीतर जुगुदा है। ये सब मिलकर के संगति माने समुदाय मिलकर के शरीर बनता है। उस शरीर में विण माने टट्टी और मूत्र माने पेशाब, पूय माने गंदगियां, ये रहती हैं। इनमें कीड़े होते हैं, जीवाणु, जैसे चनूना कहते हैं मल के कीड़ों को। तो मनुष्य का यदि भोग लक्ष्य बन जाता है तो चनूनों में, शूकरों में और मनुष्य में कोई भेद नहीं है। विणमूत्र पूयते रमताम कृमीणाम कियदंतरम। उसमें कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। इसलिए समझदार व्यक्ति, उसको चाहिए अथापिनोपसज्जेत स्त्रीषु स्त्रैणेषु अर्थवित। स्त्रियों में, स्त्रैण माने जो स्त्रियों के भोगी हैं, उनसे, उनके पास नहीं बैठो, उनसे प्रेम नहीं करो। विषेंद्रीय संयोगान मनः क्षुभ्यति नान्यथा। तुम्हारा मन क्षुब्ध हो जाएगा, कभी भी शांत नहीं होगा। तो भगवान ने कहा ये तीन चीजें प्राणी मात्र में हैं, जड़ योनि में भी हैं। नित्यास्तु जंतोर नहीं तत्र चोदना। वहां प्रेरणा नहीं दी गई है कि तुम लोग भोगो, मैथुन करो। ये किसी भी ग्रंथ में प्रेरणा नहीं दी गई है। भगवान ने खंडन किया 11:5-11। लोके व्यवायामिष मध्य सेवा। व्यवाय माने मैथुन, आमिष माने मांस, मद्य माने मदिरा या शराब। ये तो नित्यास्तु,
हर जीव में अनादिकाल से चली आ रही है। नहीं तत्र चोदना, प्रेरणा नहीं है। बोले फिर क्यों विवाह किया गया? विवाह के मंत्र हैं। बोले व्यवस्थिति ही तेषु, एक व्यवस्था बनाई गई कि जैसे कोई आदमी बीड़ी पीता है तो धीरे धीरे छोड़ेगा, दिन भर में 2 बार पी ले वो बीड़ी, या कुछ और चीज व्यवस्था बनाई जाती है। लक्ष्य क्या है? निवृत्ति। व्यवस्थिति तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रही रासु निवृत्ति रिष्टा। भगवान ने कहा वेद हो पुराण हो सारे शास्त्रों के प्रतिपादक भगवान ही हैं। बोले कोई भी शास्त्र विषयानंद लेने के लिए समर्थन नहीं करता है। उसका लक्ष्य है निवृत्ति, धीरे धीरे छूटे मनुष्य से। व्यवस्था बनाई जाती है कि तुम भाई नहीं छोड़ सकते हो तो चलो एक स्त्री तक सीमित रहो, और वह भी शास्त्र के हिसाब से अमुक तिथि है, अमुक मुहूर्त है। ऐसा नहीं चाहे जब रमण करने लग गए। शास्त्र के हिसाब से महीनों में मैथुन का नंबर आता है, तो व्यवस्था बनाई गई। विवाह एक व्यवस्था है। तुम्हारी स्त्री है, वो भी घड़ी पल मुहूर्त सब देख करके, और यज्ञ में भी जो सोम रस है, सूरापान है, वो ऐसा नहीं चाहे जब बोतल उठाया और शराब पीने लग गए। व्यवस्था बनाई गई। यज्ञ में देवताओं को भोग लगाओ, उसके बाद सोम रस लो। वो इतना बड़ा यज्ञ कौन कर पाएगा? विवाह यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में मांस का लिखा है, लेकिन सुराग्रह मने मदिरा पीना, ये तीनों शास्त्र से बांधे गए निवृत्ति रिष्टा, जीव को हटाने के लिए, कि वो मैथुन की प्रक्रिया से हट जाए, मांस खाने की प्रक्रिया से हट जाए, शराब पीने की प्रक्रिया से हट जाए। इष्टा निवृत्ति, लक्ष्य निवृत्ति है। इसके लिए व्यवस्थिति बनाई गई। विवाह मैथुन के लिए, यज्ञ मांस के लिए, सुराग्रह शराब के लिए। तो बोले फिर यज्ञ में भी कभी तो पिएगा शराब, स्त्री से मैथुन कभी तो करेगा। तो 13वें श्लोक में भगवान ने कहा यद घ्राण बक्षो वेतः सुराया। शराब पीना नहीं है वहां, केवल घ्राण भक्ष सूंघना है। धीरे धीरे घटाते घटाते मदिरा सूंघने तक उसको ले आए जीव को। तथा पशुराभलनम लभनम न हिंसा। और
पशु का हिंसा नहीं है, आलभन स्पर्श करना, यानी ये चीज हम देते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, इस भाव से स्पर्श किया जाता है, ये नहीं कि कत्ल कर दिया। न रत्या, मैथुन भी रति मने विषयानंद के लिए नहीं है। रति कहते हैं विषयानंद को, निवृत्ति के लिए है। ये हिंदू संस्कृति का मूल है जो भगवान ने उद्धव को बताया। इस संसार के लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए हम सबको संसार में पशु कहा गया है। तीसरे स्कंद में जितने लोग हैं सब पशु हैं, जो भगवान की बात नहीं समझते हैं, शास्त्र की बात नहीं मानते हैं। तीसरे स्कंद में ये बात करदम जी ने कहा है। लोकांश लोकानुगतान पशुंश, 21वें अध्याय में 3, 21, 17, ये सब संसार पशु है। लोकान मने संसार, लोकानुगतान मने इनके अनुगत, मने जैसे माँ बाप ने बच्चे का ब्याह किया तो बच्चा लोकानुगत हुआ और माँ बाप लोक हुए, दोनों पशु हैं। लोकांश्च लोकानुगतान पशुंश्च हित्वा, बोले इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा। माँ बाप हो चाहे बेटा बेटी हो, माँ बाप लोक हैं, बेटा बेटी लोकानुगत हैं। हित्वा पशुंश्च, इन पशु धर्मों को छोड़ने के बाद भगवान के चरणों का शरण ले सकता है। शितास्ते चरणात् पत्रम, चरण आत्पत्र, चरण रूपी आत्पत्र, छतरी छाया का वही आश्रय लेता है। बोले फिर करेगा क्या? जब ब्याह नहीं किया, बोले अमृत पिएगा और क्या। विष छोड़ा, पशु जो विष खाता था, परस्परम त्वद्गुणवाद सीधु, आपस में मिलकर के भक्त लोग जो भगवान के गुण गाते हैं, वही सीधु माने वही मदिरा है, वही पीयूष है, वही अमृत है। बोले वो कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? निर्यापित देह धर्मा, भगवत भजन में वो सामर्थ है कि देह धर्म अपने आप पूरा हो जाएगा। लाखों लोग हैं जो कुछ नहीं कमाते हैं, धर्म के बल पर पुजारी पंडा खा रहे हैं, पी रहे हैं। भगवत गुणगान से ही देह धर्म निर्यापित हो जाता है।
फिर उन्होंने इस अमृत को पीने का फल क्या होगा, ये श्लोक करदम जी ने वहीं कहा है, 17वें के नीचे 18वां। जैसे बहुत से लोग यहाँ रह रहे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, इनको गंवार लोग आते हैं, कहते हैं अभागे हैं। अभागे का मतलब इनको पैसा में नहीं मिला, भोग नहीं मिला, खाली झांझ कूट रहे हैं। बोले नहीं, इनको जो मिलेगा वो न तुमको मिला न मिलेगा। लाखों जन्म तुम मरोगे, जियोगे तो भी तुमको नहीं मिलेगा। ये श्लोक 18वें में 3, 21, 18, 3, 21, 17 में तो पशु धर्म छोड़ने की बात कही गई। ये संसार पशु है, अपने आप को समझता है मनुष्य योग्य हैं, लेकिन है पशु। जैसे शूकर, कुकर, मल का कीड़ा चनूना, वैसे ही हम लोग। तो क्या मिलेगा? श्लोक 18, न ते अजराक्ष भ्रमी आयुरेशम। काल चक्र किस पर घूमता है? भगवान पर। काल भगवान पर शासन नहीं कर सकता। अजराक्ष भ्रमी, अक्ष कहते हैं धुरी, जिस पर पहिया घूमता है। अजर माने भगवान, जो कभी मरता नहीं है। ये काल क्या है? अजराक्ष भ्रमी है, भगवान के आधार पर घूमता है। ये काल चक्र सबको खा जाता है। देवता, मनुष्य, हिरण्यकश्यप, रावण, काल से बचने की कोशिश किया, लेकिन काल सबको खा गया। ये काल चक्र है क्या? इसमें 13 अरे हैं। जैसे चक्र में नुकीले नुकीले नोक होते हैं, अरा कहते हैं। आरी, आरी जो काटती है, आरी में जो नोक होता है उसको अरा कहते हैं। इस काल चक्र में 13 महीने, 13वां इसलिए लिया गया कि 12 महीने लिया गया था तो उसको मारने के लिए, हिरण्यकश्यप के लिए भगवान ने एक और महीना बढ़ाया, 13वां महीना, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो जब से इसमें 13 अरा हो गए, माने महीना, इस काल चक्र में 13 महीने हैं और 13 महीने में 360 दिन होते हैं। 12 महीने को 30 से गुणा कर दो, 12 36, 360, त्रिशतम षष्ठी पर्व, 360 उसमें पर्व हैं, गांठें हैं। 13 महीने में 360 गांठें हैं, यानी
उस 360 में ही 1 महीना बढ़ा दिया गया, 12 महीना था, 13वां महीना हो गया। खूब समझ दो साफ साफ काल चक्र क्या है। 13 अर हैं, जैसे आरी में अर होते हैं। 360 उसमें पर्व हैं। जैसे आरी में जो नोक होती है वो लोहे से जुड़ी रहती है, तो 360 जो अर हैं नोक, वो जो ऊपर जुड़े हुए हैं तो पर्व हैं। त्रयोदशारम त्रिशतम षष्ठी पर्व। और उस आरी में ऊपर शरणनेमि अनंतच्छदी, वो 6 पहिया हैं। नेमी कहते हैं पहिया। चक्र जो है गोला होता है। ये 6 नेमी क्या हैं? 6 ऋतुएं। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत, ये 6 नेमी हैं उस काल चक्र में। ये 6 ऋतुएं ही घूम घूम के आती रहती हैं। और अनंत छदी, छदी माने पत्ते, जैसे पेड़ में पत्ते होते हैं वैसे अनंत क्षण हैं। त्रिनाभि, 3 इसकी नाभि हैं, यानी उस गोले के अंदर 3 छेद हैं। 3 चौमासे हैं। एक चौमासा वर्षा ऋतु का, एक चौमासा जाड़े का, एक चौमासा गर्मी का। ये 3 नाभि हैं। 3 चौमासों में 6 ऋतुएं, एक एक चौमासे में 2-2 ऋतु हैं। कराल स्रोतो, इसका स्रोत घूमना विकराल है, कोई रोक नहीं पाया आज तक। आच्छिद्य धावत, दौड़ रहा है। आच्छिद्य माने काटता हुआ दौड़ रहा है। इससे कोई बच नहीं पाता। इसके भयानक स्रोत से, प्रवाह से, स्रोत माने प्रवाह, इस प्रवाह से आच्छिद्य धावत दौड़ रहा है, जल में, थल में। जैसा कि गजराज ने कहा था, यह कश्चनेशो बलिदोन्त गोर्गाद प्रचंड वेगाद अभिधावतो भृशम। इसका दौड़ना प्रचंड है। और ये गजराज ने कहा था, आठवें स्कंद में गजराज की कथा आती है। उसमें गजराज ने कहा है, कोई भगवान है, यह कश्चनेशो, ईश्वर जिसको कहते हैं,
8वां स्कंद, अध्याय 2, श्लोक संख्या 33। एक ही रास्ता है इस काल से बचने का, वह ईश्वर। काल यहां सर्प के रूप में कहा गया है। करदम जी ने काल चक्र का वर्णन किया, गजराज ने काल को एक अजगर बताया, एकदम निगल लेता है, कुछ छोड़ता नहीं। ऐसा नहीं कोई मर गया तो आंख छोड़ जाएगा देखने के लिए, कान छोड़ जाएगा सुनने के लिए, नाक छोड़ जाएगा सूंघने के लिए, मुंह छोड़ जाएगा, कुछ नहीं, सब निकल गया। नाक छूटेगी न कान छूटेगा न नाक छूटेगी, कुछ नहीं छूटेगा। यह कश्चिनेशो बलिनोंत को उर्गाद। अंतक माने काल रूपी उरग प्रचंड वेग से अभिधावतो भृशम, चारों ओर दौड़ रहा है। और जब इस श्लोक को कहते हैं तो एक घटना याद आ जाती है, आंखों देखी। यहां एक महात्मा थे ब्रह्मचारी जी, वो किसी समय विदेशों में भी रहे और उनका एक मित्र था, फौज में कुछ अधिकारी था। उस समय अफगानिस्तान में अंग्रेज गवर्नमेंट की ओर से उसकी ड्यूटी थी, तो वहाँ चला गया। और वहाँ लड़कियां सुंदर होती हैं अफगान में, कश्मीर साइड से। किसी लड़की से प्रेम हो गया उसका, और ऐसा हुआ कि लड़की ने कहा हम तुम्हारे साथ भाग चलेंगे, क्योंकि हमारे धर्म वाले तुम्हारे साथ ब्याह नहीं करेंगे, तुम काफिर हो। मुसलमान लोग हिंदुओं को काफिर मानते हैं। तो बोले भागेंगे कैसे? उसमें रेलगाड़ियां नहीं थी। एक रास्ता था जिसमें जंगल जंगल पड़ते थे। 3 दिन 3 रात दौड़ते जाओ तो भाग सकते हो। उस लड़की ने कहा मैं तो दौड़ लूंगी, तुम? बोले हम भी दौड़ लेंगे। जब तू दौड़ लेगी तो हम क्या कम हैं? बोले चलो भाग चलते हैं, इंडिया पहुंच जाएंगे, फिर हमारे जाति वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोनों भागे। उस जंगल में अजगर बहुत रहते थे। पहले दिन पहले रात भागते रहे, दूसरे दिन दूसरे रात भागते रहे। यानी जब थक जाते थे तब वो सो जाती थी तो ये जागते थे, ये जागता था वो सो जाती थी। हाथ में एक लंबा सा कटार लेकर के कि अजगर आएगा तो उसको मार देंगे। तीसरी रात एक विचित्र घटना घटी कि वो
सो गई, ये जागते रहे। उसके बाद इनका नंबर आया, तुम सो जाओ। तो जब वो सो रही थी, ये जाग रहे थे बहुत लंबा कटार लेकर के। उस समय एक अजगर, ये बैठे बैठे भी इनको ऊँघ आ गई। नींद ऐसी पागल होती है, और उसने उसका टांग पकड़ लिया, इन्हें निगलने लग गया। वो चिल्लाई, अरे बचाओ, यानी कटार मारो इसको। ये शहरी आदमी थे, देख के घबरा गए, इनकी हिम्मत नहीं हुई। तो वो चिल्लाई, तुम खुद नहीं मार सकते उसको, तो कटार मुझे दे दो, मैं इसको मार के मरूंगी। लेकिन शहर के लोग डरपोक होते हैं, ऐसी स्थितियों से घबरा जाते हैं। इन्होंने उसको कटार नहीं दिया, वो निगलता गया। धीरे धीरे पेट और रह गया मुंह। तब वो बोली, जा, अच्छा हुआ मैं मर रही हूं, मर गई। मैंने जैसे किया वैसा फल पाया। मैंने अपनी जाति, अपने माता पिता की अवज्ञा किया था, आज उसका फल है कि तुझ जैसा पति मिला, डरपोक, जो कांप रहा है दूर खड़ा, कटार भी हमको नहीं दे सकता। चिल्लाती रही और वो अजगर उसको निगल गया। तो ये वहां से वो भाग करके फिर बेचारा इंडिया में आया। और जब वो आगे सड़क पर उसकी जात के अफगान लोग मिले, इससे पूछा कहाँ है लड़की, बोले नहीं। तो वो देखा लड़की नहीं है इसके पास, तो चले गए। अगर ये कुछ कह देते, हम भगा के लाते, तो इनको भी खत्म कर देते। तो वो काल रूप अजगर जो चारों ओर दौड़ रहा है, और जिस समय आएगा न आंख बचेगी, न कान बचेगा, न नाक बचेगा, न जीभ बचेगी, सब संपूर्ण रूप से निकल जाएगा। एक उपाय है, भीतम प्रपन्नम परिपाति यद्भयाद। जो डर करके, भीत मने डरा हुआ, प्रपन्न मने भगवान की शरण में चला जाता है, तो भगवान उसकी परिपाति रक्षा करते हैं। बोले क्यों? यद भयाद मृत्यु प्रधावत अरणम तमीमहि। उसके भय से तो मृत्यु भी भागती है। वो भगवान इतना बड़ा है। गजराज ने कहा, इसलिए हम उसकी शरण में जाते हैं। इस विश्वास से उसने स्तुति किया। भगवान आए और उसकी रक्षा किया। तो ये जो श्लोक है, भगवान ने जो 11वें स्कंद में कहा कि ये तो मनुष्यों में अनादिकाल से है, कोई नई घटना नहीं है। मैथुन, मदिरा, शराब, लेकिन इसका शास्त्र अनुमोदन नहीं करता है। चाहता है हर जीव निवृत्ति मने इनसे छूट जाए।
मैथुन से भी छूट जाए, शराब से भी छूट जाए, मांस से भी छूट जाए। नित्यास्तु जंतोर नहीं तत्र चोदना, प्रेरणा नहीं करता है, लोग गलत समझते हैं। निवृत्ति रिष्टा, तो बोले फिर 13वें श्लोक में कहा भगवान ने, शुद्ध धर्म का ज्ञान नहीं है लोगों को। यद घ्राण भक्षो विहितः सुराया, शराब पीने के लिए नहीं कहा गया है, भोग लगा करके सूंघ लो। पशु आलम्भनम, पशु को स्पर्श करो, समर्पण किया इस पशु को। यानी जितने भी हमारे पास गोधन है, गजधन है, सब भगवान के लिए हैं, हमारा कुछ नहीं है। एवं व्यवायः प्रजया, व्यवाय मने मैथुन, केवल प्रजा मने संतान उत्पन्न हुई, बस अब खत्म, अब स्त्री संपर्क नहीं करना है। इमं विशुद्धम न विदुः स्वधर्मम, ये शुद्ध धर्म है जिसको लोगों ने गड़बड़ कर रखा है। शुद्ध धर्म का उद्भव ज्ञान किसी को नहीं है। स्वयं माँ बाप भी अशुद्ध हैं, सोचते हैं हमारे लड़के का ब्याह हो जाए, लड़की का ब्याह हो जाए, तो शुद्ध वो स्वयं नहीं है, बच्चे को क्या शुद्ध बनाएंगे। इसलिए भगवान ने उद्धव को शुद्ध धर्म का ज्ञान कराया 11 स्कंद में। और यहां भी श्रीमद् भागवत के शुरू में भी यही बात कही गई है कि जो अद्वय तत्व है, ज्ञान तत्व, उसको ही जानना एकमात्र वेदों में, शास्त्रों में, सब पुराणों में कहा गया है। ये 11:2 नहीं 1:2:11 तत्व वही है, एक ही। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम, उसको अद्वय ज्ञान कहा गया। अद्वय ज्ञान वही एक तत्व है, उसको जानना जरूरी है, नहीं तो मनुष्य बनने का कोई लाभ नहीं है। वो मुर्दा है, पशु है। ये अद्वय ज्ञान तत्व क्या है, समय हो गया है, कल बताएंगे।